हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम फिर से आपके सामने हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक आपके सामने हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं बना रहा कि मतलब ये 10th क्लास के लिए हो, 11th क्लास के लिए हो या फिर 12th क्लास के लिए हो। ये वीडियो हमारे पास कंप्लीटली फोकस्ड है केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर में। ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 10th क्लास की हो, ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 11th क्लास की हो, ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 12th क्लास या फिर उसके हायर जब हम जाते हैं कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में हमारे पास इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास वीडियो का सीरीज होगा ये सब कुछ कवर करने की कोशिश करेगा, इंक्लूडिंग हमारे पास जो बेसिक इसके एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट और हायर कॉन्सेप्ट तक हम जाएंगे जितने भी 11th क्लास की है। प्लस हमारे पास जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है या कह सकते हो हमारे पास साइड्स और एंगल के बीच का जो रेशियो है उसके ऊपर तक भी हम जाएंगे। द लेंथ ऑफ साइड्स इन द हमारे पास एंगल्स, वो सारी चीजें भी हम कवर करेंगे। अब पहले हम समझते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। अगर मैं इस पर्टिकुलर वर्ड को ब्रेक करूं तो ब्रॉड कैटेगरी है ट्राइगॉन और हमारे पास क्या मेट्री। अब इतनी चीज तो आपको लिखने के बाद समझ में आ ही गई होगी। 3 साइड्स और मेजर मतलब क्या हुआ। ट्राई का मतलब 3 होता है, हम ट्राइनोमियल पढ़ते हैं 3। वहां पे हमने क्या पढ़ा हुआ है, पॉलीगन्स पढ़ा है हमने पास। तो एग्जैक्टली वहीं से आपके पास क्या है, गॉन का मतलब क्या हमारे पास साइड्स। फिर हमने पढ़ा है मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। जैसे हमारे पास जियोमेट्री है वैसे हमारे पास क्या है, मेट्री का मतलब मेजर करना। अब आपको पता होगा हिंदी में हम इसकी बात करें तो हम ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं त्रिकोणमिति। मिति का मतलब होता है मेजरमेंट। अगर आपको मैं एग्जैक्टली मेट्री की बात करूं तो मेट्री हमारे पास बहुत जगह पे, जैसे हमारे जियोमेट्री है तो जियोमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ज्यामिति। हिंदी में उसको हम बोलते हैं ज्यामिति। दैट मींस जो हमारे पास मेजर करने का प्रोसेस है, जो आर्क्स होती हैं, लेंथ्स होती हैं या फिर एंगल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्यामिति। वो बात यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास क्या मेजर करना है, ट्राइगोन और मेट्री, साइड्स 3 और मेजरमेंट। ठीक है। अब बेसिक चीज क्या है कि अगर 3 हमारे पास साइड से कोई भी पॉलीगन बना हुआ है तो उसका नाम हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल। 3 साइड का अगर कोई भी पॉलीगन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। अभी हमने केवल उसको ट्रायंगल बोला, हमने ट्रायंगल की स्पेसिफिकेशन नहीं की, सिंपली आपको क्या बोला, ट्रायंगल बोला। क्यों मैं केवल ट्रायंगल पे रुका हुआ हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री केवल एक स्पेसिफिक टाइप के हमारे पास उसके लिए ट्रू नहीं होता। ये हमारे पास ऐसा नहीं कि केवल और केवल एक ही टाइप के ट्रायंगल्स के लिए ट्रू हो, ये हमारे पास अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स के लिए भी ट्रू है। मैंने इसीलिए बोला कि ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए हमारे पास केवल फोकस नहीं कि केवल 9th क्लास की या 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है या फिर केवल 11th या 12th की है, ये सबके लिए है। ठीक है। अब जरा हम समझते हैं कि क्या क्या है। अगर मान लिया फॉर द टाइम बिंग जो हम अब जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर फोकस होगा, फिर आगे हम अलग अलग बढ़ते जाएंगे उसको, फिर हम डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल से पहुंचेंगे। पहला जो हमारे पास है वो जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। इनिशियली हमें स्टार्ट करना है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। हमें मालूम है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में एक एंगल हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री। बाकी जो दोनों एंगल्स बचते हैं इन दोनों का सम 90 होगा। मतलब अगर मान लिया इसको हमारे पास क्या, θ1 एंगल और इसको हमने क्या मान लिया, θ2 एंगल, तो जो θ1 और θ2 है इन दोनों का सम कितना आएगा हमारे पास, θ1 प्लस θ2, इन दोनों का सम कितना आएगा, 90 डिग्री बाय डिफॉल्ट। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एक आपके पास ऑलरेडी कितना आ गया है 90, तो बाकी जो 2 बचे उसका सम कितना आएगा, 90 डिग्री। अभी तक जो हमारे पास इनिशियल ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारे पास केवल राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर फोकस होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में जो ये 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड का नाम हमारे पास क्या, हाइपोटेन्यूज। बाकी जो दोनों साइड्स बची हैं, कुछ लोग इसको परपेंडिकुलर कह देंगे, कुछ लोग इसको परपेंडिकुलर कह देंगे।
एग्जैक्टली जो ये हमारे पास इसका नाम परपेंडिकुलर और बेस है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट पर्टिकुलर एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट. If I am talking about angle A, then BC will be perpendicular. If I am talking about angle C, then AB will be perpendicular. That means the angle about whom you are talking about, उसके सामने की जो साइड होगी उसी को हम क्या कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर. सिंपली हम क्या बोलते हैं, अपोजिट. अपोजिट एंड एडजेसेंट. जिस एंगल की बात कर रहे हैं इसके अपोजिट जो होगा वो हमारे पास परपेंडिकुलर, और इसके जो एडजेसेंट होगा वो हमारे पास क्या, बेस. हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट वही रहेगा ही रहेगा. कौन, जो 90 डिग्री के सामने है, जो 90 डिग्री का अपोजिट है वो तो आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज. रिमेनिंग टू साइड्स कैन बी टेकन एज परपेंडिकुलर और बेस on the basis which particular angle you are talking about or you are considering. If I am considering this particular angle theta 2, or you can say C, then the angle opposite to this will be the perpendicular and adjacent to it will be the base. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम परपेंडिकुलर को आप P से डिनोट कर देते हैं और बेस को कैपिटल B से और हाइपोटेन्यूज को कैपिटल S से. यहां पे जो हम बात करेंगे तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल और इन तीनों साइड्स के ऊपर हम बात करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 99% केसेस के अंदर में हम इस वाले एंगल को ही थीटा की बात करते हैं, या इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में हम चीजों को कंसीडर करते हैं. इस वाले एंगल को भी कंसीडर करेंगे, बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन पार्ट के अंदर में वो आता है. अब जरा पहुंचते हैं. तीन साइड हमारे पास मिल गई. कौन कौन सी मिल गई हमारे पास, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, रिस्पेक्टिवली बी, पी और एच. अब इन तीन साइड से जो हमारे पास रेशियोज मिलेंगे, इन साइड को डिवाइड करने से जो हमारे रेशियो मिलेंगे, या तो आपके पास क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर आपको क्या मिलेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, या फिर आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. और इसका रिवर्स मिल जाएगा, या तो आपको मिलेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, या तो आपको मिलेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, या तो आपको क्या मिलेगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर. मेरे अकॉर्डिंग ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे. 6 हमारे पास रेशियो इन तीनों साइड्स को यूज करके हम बना सकते हैं. अगर आपके पास कोई और निकल जाए, इन 6 के अलावा कोई और रेशियो आपके पास निकल जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का. अब जो ये 6 हमारे पास रेशियोज निकलते हैं, हम सबको एक नाम से बुलाते हैं और उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक क्योंकि हम ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन पढ़ रहे हैं. हम इस एंगल की बात करें, इसके थीटा 2 ना कह के हमने सिंपली क्या लिख दिया, इसको थीटा. तो ये जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा. बहुत सारे लोग उसको सिन रीड कर देते हैं, प्लीज इसको ध्यान रखें, ये साइन है. साइन क्यों है हमारे पास, क्योंकि जो इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग है वो हमारे पास SINE होती है. SINE होती है जिसको हम साइन रीड करते हैं, पर इसको हम पूरा ना लिख के हम केवल SIN लिखते हैं, इसलिए हम कई बार बच्चे इसको सिन रीड कर देते हैं. ये सिन नहीं, एक्चुअली में साइन है. साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो. जो बेस और हाइपोटेन्यूज को होता है इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा. परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है इसको हम लिखते हैं tan ऑफ थीटा. फिर हमारे पास इन्हीं रेशियोज के रिवर्स केस. रिवर्स केस में क्या हमारे पास, इसको हम लिखते हैं कोसेक थीटा, इसको हम लिखते हैं सेक थीटा और इसको हम लिखते हैं कॉट थीटा. ठीक है. अब ये बेसिकली है क्या चीज, तीन साइड के बेसिस के ऊपर में मैंने लिखे यहाँ पे 6 रेशियो, और इन 6 रेशियो को मैंने दे दिया कुछ नाम. कुछ नाम मैंने एक्चुअली में नहीं दिया, ये नाम ऑलरेडी डिफाइंड है. ये नाम हमारे पास मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच के अंदर में ऑलरेडी फिक्स है. क्या फिक्स है कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा हम इसका उसको हम क्या बोलेंगे, साइन. बेस हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कॉस. बेस और परपेंडिकुलर और बेस को हम क्या बोलेंगे, tan. जो इसका रिवर्स आएगा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या पास कॉसेक, हाइपोटेन्यूज और बेस को हम सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हम क्या बोलेंगे, कॉट. 6 रेशियो, और इन 6 रेशियो को जब हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमारे पास ये नाम. इसके अलावा अगर आप 7वां कोई रेशियो निकालते हैं प्लीज जरूर बताएं, हम उसके नाम के ऊपर में बात करेंगे कि उसका नाम क्या रख सकते हैं. ठीक है.
अब ये तो हमारे पास हो गया सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में एक हमारे पास एंगल 90 डिग्री, बाकी जो दोनों बचे हमारे पास उसका सम 90 डिग्री। किस पर्टिकुलर एंगल की हम बात कर रहे हैं, उस एंगल के रिस्पेक्ट में आपने डिफाइन कर दिया परपेंडिकुलर, उसके रिस्पेक्ट में आपके पास बेस, हाइपोटेन्यूज हमारे पास फिक्स होता है, फिर उसको यूज करके आपने निकाली है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है किसके अंदर में, 10th क्लास का सबसे जो बेसिक 8.1 जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में ये 8th चैप्टर है। ठीक, क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री यहीं तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, इसके बहुत दूर तक जाएगी। वो कहां तक जाएगी, आप खींचते रहे उसको, बस आप खींचते जाएंगे, बहुत दूर तक जाएगी। फिलहाल जो हमारा लेवल है जहां तक हम जाके उसको रोक सकते हैं वो हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। अब जरा हम आगे पहुंचते हैं, इसके आगे हमें क्या करना है वो हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए 8.1 के अंदर में, बेसिकली हमारे पास किसी एक की वैल्यू दे रखी है, बाकी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मतलब क्या हुआ, अगर मैंने यहां पे दे रखा है इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/5 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हमारे पास क्वेश्चन होता है जो हमारे 8.1 के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है। इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/5 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर कौन से हमारे पास, जो ये 5 बच गए। ठीक है, अब जरा डिस्कस करते हैं। पहले हमने बना लिया सिंपली कंस्ट्रक्शन के थ्रू एक ट्रायंगल, इसको हमने बोल दिया ए, इसको हमने बोल दिया बी, इसको हमने बोल दिया सी, ये हमारे पास क्या हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, उसने साइन ऑफ ए बोला है, मतलब हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इस एंगल की जो सामने की साइड होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसके साथ की जो होगी वो बेस, तीसरी हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम जो 3/5 है हमने कंपेयर किया, तो कंपेरिजन से ये निकल गई परपेंडिकुलर की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास हाइपोटेन्यूज की। तो क्या एग्जैक्टली मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3 और यहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूं? नहीं, इसका सीधा सा आंसर है आप नहीं लिख सकते। फिर क्वेश्चन उठता है सर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक रेशियो है। अब मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं कि क्या ये 6/10 से आया है 3/5 या फिर हमारे पास ये 9/15 से आया है 3/5 या कहीं और से। मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं कि ये 3/5 यहां से आया है, यहां से आया है या पहले से ये 3/5 था, क्योंकि एग्जैक्टली हमें वैल्यू नहीं मालूम होती। तो हम क्या रख लेते हैं यहाँ पे, एक कोएफिशिएंट रख लेते हैं के, हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रख लेते हैं। हो सकता है कि ये 3/5 हो तो वहां पे के की वैल्यू 1 हो जाएगी, हो सकता है ये हमारे क्या 6/10 हो तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी, हो सकता है ये 9/15 तो के की वैल्यू 3 एंड सो ऑन चलती जाएगी। तो हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट रख लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं के, और इसी रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे क्या बेस की वैल्यू। बेस की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब क्या कि जो h का स्क्वायर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर को होता है क्या इक्वल। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको यूज करके हमने क्या किया, हमने निकाली बेस की वैल्यू। ये हमारे पास कितना है 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k का होल स्क्वायर और प्लस का कितना हमारे पास बेस का स्क्वायर। फर्दर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9k स्क्वायर प्लस का कितना हमारे पास b स्क्वायर। अब जब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे कितना पास आ जाएगा ये 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू में b स्क्वायर। अब जब मैं यहां से निकालूंगा b की वैल्यू तो b हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 4k, क्योंकि 4k प्लस का भी स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 16k स्क्वायर, माइनस का भी कितना आएगा 16k स्क्वायर। बट हमारे सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस तक केवल और केवल हमारे पास कितना है पॉजिटिव वैल्यू, तो हम उसको क्या लेके चलेंगे प्लस का 4k। माइनस का 4k हमारे पास आगे क्लासेस के अंदर डिस्कस की जाएंगी। फिलहाल हम क्या करेंगे दोनों साइन लगा देंगे और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास कितना आ गया 4k। ठीक है, अब आपको बाकी निकालना है, कॉस निकालना है। कॉस हमारे पास कितना है b/h, b कितना हमारे पास है 4k, h हमारे पास कितना है 5k, दोनों के कट जाएंगे, आपके पास क्या आएगा 4/5।
आपको tan निकालना है P अपॉन में H, दैट इज 3K अपॉन में कितना हमारे पास 4K, दोनों के कट गया, आपके पास कितना बचा 3 अपॉन में 4। सिमिलरली हम बाकी सारे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब जरा उसके लिए एक चीज समझ लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके लिए HP और देखो सॉल्व करो। आपने 3 निकाल लिए ना, तो इन तीनों को ही हमें रिवर्स करना है। कैसे रिवर्स करना है, ध्यान से देखते हैं। हमारे पास साइन थीटा जो है ये है कि आपके पास P अपॉन में H, और हमारे पास जो कॉसेक थीटा है ये हमारे पास है H अपॉन में P। तो मैंने क्या या फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास कॉसेक थीटा है ये 1 अपॉन में साइन थीटा के इक्वल है। इसी तरीके से जो हमारे पास सेक थीटा है ये 1 अपॉन में कॉस थीटा के इक्वल है, और जो आपका हमारे पास कॉट थीटा है ये हमारे पास 1 अपॉन में टैन थीटा के इक्वल है। तो जो 3 वैल्यूज आपने निकाली है इसी को आप रेसिप्रोकेट कर दो, आ जाएगी क्या हमारे पास बाकी बची हुई 3 वैल्यू। मतलब क्या हुआ, कॉसेक थीटा आपके पास कितना आ गया 5 अपॉन में 3, सेक थीटा आपके पास कितना आ गया 5 अपॉन में 4, कॉट थीटा आपके पास कितना आ गया 4 अपॉन में 3। तो बेसिकली आपको एक दे रखा है, 2 आपने कैलकुलेट किया, बाकी 3 आपने रिवर्स करके निकाल लिए। ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है जो 10th क्लास के फर्स्ट एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला कि ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास क्लर्कल एग्जाम्स, बैंक के जो पीओ के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर में, या फिर और भी बहुत सारे एसएससी, सीजीएल, सीजीएचएल जो होता है, या फिर हमारे पास जो क्लर्कल ग्रेड का एग्जाम होता है उसके अंदर भी ये हमारे पास पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं, वहां भी आपके पास यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। जो लोग हमारे पास मैथ्स बैकग्राउंड से हैं 11th-12th क्लास तक, उनको तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दी है, वो कॉलेज लेवल के बाद जाके फिर कॉलेज में जाके वो एग्जाम फेस करते हैं, तो उनको रिकैप करने के लिए बहुत आसानी रहेगी। वो एक बार बस गो थ्रू करेंगे, काम उनका हो जाएगा। रिकैप करेंगे, अपने आप उन्हें समझ में आ जाएगा क्या चीज है। अब इसके बाद जरा हम पहुंचते हैं अगली चीज पे। अगली चीज क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री, बाकी जो 2 एंगल्स बचे उसका सम हमारे पास कितना 90 डिग्री। हमें अब वही डिस्कस करना है। अब हम उसी जो बचा हुआ सम है उसके बारे में बात करेंगे। अब जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको क्या बोला कि ये तो 90 डिग्री होगा, ये ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गया ABC। हमें मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हमारे पास 180 डिग्री, एंगल B हमारे पास कितना है 90, तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू में कितना हमारे पास 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई 90 डिग्री। अब ये आपने अगर याद हो 7वीं और 8वीं क्लास और 6ठी क्लास में आपने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये वही कॉन्सेप्ट है। जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि एंगल A इज कॉम्प्लीमेंट्री टू C। रिवर्स केस भी कह सकते हैं कि C इज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू A। A का कॉम्प्लीमेंट C है, C का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है A है, या दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, सिंपली हम ये कह देते हैं। वही हमारे पास कॉन्सेप्ट यहां पे है, वो हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास रेशियोज। अब ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का मतलब हुआ कि अब हम 90 डिग्री से रिलेट करते हुए एंगल्स की बात करेंगे। यहां पे जो हमारे पास फॉर्मूलाज आते हैं, आइडेंटिटीज आती हैं, वो हम क्या करते हैं 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में करते हैं। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। 10th क्लास चैप्टर नंबर 8.2 उसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था कि किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, आप तो 10th क्लास का सारा डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग का है वो 10th क्लास से ही स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए पहले हम वो कवर करेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे। डायरेक्टली मैं आपको 11th या 12th का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बेसिक लेवल से चल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लो बहुत ध्यान से। इसका मतलब हमारे पास ये है कि अगर मैंने क्या लिखा साइन
34 डिग्री। ध्यान से देखना, मैंने लिखा क्या, साइन 34 डिग्री। अब 34 90 में से कितना माइनस करके निकलेगा, 90 में से कितना माइनस करने पे 34 आएगा, 56। तो मैं इसको अगर चाहूं तो ये लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस का 56 डिग्री। 34 लाने के लिए 90 में से मैंने 56 माइनस कर दिया। अब आपको फॉर्मूला हमने क्या लिखा, 90 माइनस थीटा। 90 के बाद जो है उसको हम थीटा कंसीडर करेंगे, तो आंसर क्या हमारे पास आ जाएगा, कॉस थीटा। मतलब जो 90 के बाद वाला है वो कॉस के साथ लग जाएगा। क्या समझ में आपके पास आया कि जो साइन 34 था ये किसके इक्वल हो गया, कॉस 56 डिग्री के। जो 90 में से इसको माइनस करने पे बचेगा वो पहुंच जाएगा किसके साथ, कॉस के साथ। इसका मतलब बहुत आसान हो गया आपके पास कि अगर मैं पूछ रहा हूं साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं मालूम है तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू याद है तो उसको लिख दो, बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से अगर मैंने साइन पूछा हमारे पास कितना, 17 डिग्री की वैल्यू आपके पास नहीं मालूम है, आपको किसकी वैल्यू मालूम है हमारे पास, आपको कॉस मालूम है 63 डिग्री की वैल्यू हमारे पास, सॉरी 73 डिग्री की वैल्यू मालूम है, 73 डिग्री। मतलब जब दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाए 90 डिग्री, तो साइन और कॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कॉस 34 डिग्री की वैल्यू मालूम है तो ये साइन 56 डिग्री के इक्वल आएगा। हमने इंटरचेंज कर लिया, यहाँ पे देखो रेशियोज हमने चेंज कर दिए। ये हमारे पास रेशियोज होता है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे चलता है। इसी तरीके से बाकियों के लिए भी हमारे पास है cos 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू कितना हमारे पास, साइन थीटा। फिर हमारे पास tan 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। फिर हमारे पास क्या, cosec 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। फिर हमारे पास sec 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू क्या हमारे पास, cosec थीटा। फिर हमारे पास कितना, cot 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू क्या हमारे पास, tan थीटा। ये हमारे पास 6 कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब साइन में जो वैल्यू यहां पे है, किसके अंदर में, साइन में जो वैल्यू हमारे पास यहां पे है 76 डिग्री की, कॉस में किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये 14 डिग्री की। मतलब जो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो कॉस के साथ लग जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे tan निकालनी है किसकी वैल्यू 25 डिग्री की, तो कॉट में किसकी वैल्यू रहेगी, जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, किसका आपके पास, ये आपके पास कॉट आ जाएगा कितना, 65 डिग्री। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास 8.2 एनसीईआरटी 10th क्लास चैप्टर नंबर 8, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि सर पर्टिकुलर हमारे पास एंगल के ऊपर में हम चलते हैं, ये तो हमारे पास रैंडम हो गया। अब हम जाते हैं कुछ पर्टिकुलर एंगल के ऊपर में, कि कुछ पर्टिकुलर एंगल की हमें वैल्यूज निकालनी है। मैं आपको डायरेक्टली उसकी टेबल बता दूंगा, आपको लर्न करने का कॉन्सेप्ट जो है वो बता दूंगा। यहाँ पे उसका प्रूफ हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। किसी भी एंगल को निकालने का जो प्रूफ है वो जब मैं पर्टिकुलर 10th क्लास का वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या करना है, उसको लर्न करने का तरीका सीखना है कि कैसे हमारे पास आते हैं एग्जाम में, हम उसको कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। जो हमारे पास कुछ फिक्स है वो 15 की टेबल के हमारे पास एंगल जो है वो फिक्स है, हमें उसको लर्न करना है। हमारे पास निकालनी है 0 डिग्री की वैल्यू, हमें निकालनी है 30 डिग्री की वैल्यू, हमें निकालनी है 45 डिग्री की वैल्यू, हमें निकालनी है 60 की वैल्यू, और हमें निकालनी है किसकी, 90 डिग्री की वैल्यू। केवल आपको ये 5 लर्न करने हैं, इसके अलावा कोई भी लर्न नहीं करना, बाकी सब आप निकाल सकते हैं। केवल एक रेशियोज के ये 5 एंगल आपको लर्न करने हैं, बाकी सारे आप निकाल सकते हैं। सारे का मतलब सारे, चाहे वो आपको 30 का पूछे, चाहे 60 का पूछे, चाहे 120, चाहे 180, चाहे 150, चाहे 135, कहीं का भी पूछे, बस केवल इन 5 से ही आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं जरा हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम इसको लिखते हैं 0, इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं 3, और इसको हम लिखते हैं क्या, 4। ये 0 नंबर पे है, ये पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। सबको हम डिवाइड किससे कर लेते हैं, 4 से। उसके बाद निकाल लेते हैं हम सबका क्या, रूट।
रूट इसका रूट और लास्ट का रूट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जब हम पहले वाले को निकालेंगे तो ये आपका सिंपली कितना आएगा, √0। दूसरे को निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 का रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या 1 ही रहेगा। 4 का निकालेंगे तो 1/2। इसका निकालेंगे तो इसको निकालने से पहले हमें क्या देखना है कि क्या ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। 1/2, 1 का निकाला तो 1, इसका क्या निकाला हमारे पास √2। इसमें हमने देखा √3 का हमारे पास नहीं निकल सकता, पर नीचे 4 का निकल सकता है। इसको निकाला 1 का हमारे पास कितना आता है, 1 ही आता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने √0 लिखा है। √0 बेसिकली इसलिए लिखा है क्योंकि √0 हमारे पास सिग्निफाई तभी करता है, चाहे रूट के अंदर लिखो 0 चाहे बाहर लिखो, उसका मतलब हमारे पास केवल वही है। तो हमने सिंपली इसको क्या लिखा, √1। अब जो ये आया प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये वैल्यू आई किसकी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आई साइन की। साइन में बस ये एंगल्स आप पुट करते जाएंगे, जैसे जैसे आप ये एंगल पुट करते जाएंगे आपके पास आंसर आता जाएगा। मतलब अगर आपने यहाँ 0 पुट किया तो आपको क्या मिल जाएगा 0, आपने यहाँ 30 पुट किया आपको कितना मिल जाएगा 1/2, आपने 45 पुट किया यहाँ पे तो 1/√2, 60 पुट किया तो √3/2 और 90 पुट किया तो कितना बस 1। अब मैंने आपको क्या बोला था कि केवल आपको एक लर्न करना है, ये लाइन ही केवल आपको लर्न करनी है, बाकी कुछ भी लर्न नहीं करना, बाकी सब आपके पास आ जाएगा। अब ये लाइन भी एक्चुअली में आपको लर्न नहीं करना, ये लाइन भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लगा सकते हैं। कैसे, हमारे पास 0 1 2 3 4 सबको आपने 4 से डिवाइड कर दिया, सबका रूट निकाल दिया, आंसर। अब आता क्या है कि सर साइन का तो कर लिया, बाकी cos tan का इससे कैसे निकलेगा। बहुत आसान है, आपको मैंने क्या इससे पहले दिखाया कि जो साइन और cos होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना है हमारे पास 90, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो sin 90 की है। 0 और 90 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, साइन और cos एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो जो साइन में 0 की वैल्यू आ रही है वो cos में किसकी हमारे पास आएगी 90 की। तो cos 90 में कितना पास आ जाएगा हमारे पास cos 0 में कितना पास आ जाएगा sin 90 की वैल्यू दैट इज 1। अब पहुंचते हैं 30 पे। 30 और 60 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो जो साइन में हमारे पास 30 पे आ रहा था वो cos में किस पे आएगा 60 पे। जो साइन में 60 पे आ रहा है cos में किस पे आ जाएगा हमारे पास 30 पे। मतलब कितना हमारे पास √3/2। 45 का कॉम्प्लीमेंट वही है, इसका मतलब cos 45 की वैल्यू कितनी रहेगी सेम टू सेम 1/√2। जो 30 में था साइन में वो कहां पहुंच जाएगा cos में हमारे पास 60 में, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हमारे पास 1/2 और ये हमारे पास कितना 0। साइन जो 0 की वैल्यू है cos में कहां पहुंच जाएगी हमारे पास वो 90 की। अब क्वेश्चन आया कि सर साइन निकाल लिया आपने, cos निकाल लिया, अब tan कैसे निकालेंगे। tan निकालने के लिए पहले एक चीज देखते हैं। फिर से हमने पढ़ा था sin थीटा इज इक्वल्स टू P/H, cos थीटा इज इक्वल्स टू B/H और tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B। अगर मैं कहूं कि आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट के साथ डिवाइड, राइट हैंड साइड राइट के साथ डिवाइड, ये आपका दोनों कट जाएगा। आपके पास क्या बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन में क्या हमारे पास cos थीटा इज इक्वल्स टू P/B। इक्वल्स टू क्या बच गया हमारे पास P/B। P/B किसकी वैल्यू है tan थीटा की। इसका मतलब आपने क्या चीज निकाल ली कि साइन थीटा अपॉन में cos थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा की। तो जो साइन की वैल्यू निकाली है cos से डिवाइड कर दो, किसकी वैल्यू आपस आ जाएगी tan की। ठीक है, तो हमारे पास 0/1 किया हमने, 0 ऊपर ये नीचे, तो कितनी वैल्यू आपस आ गई 0। इन दोनों को हमने किया तो √2 से 2 कर दिया, आपके पास क्या बचा 1 में √3। इन दोनों की बात करेंगे सेम टू सेम है, कट जाएगा कितना आएगा 1। यहाँ पे बात करेंगे 2 कट जाएगा, आपके पास कितना बचेगा √3। यहाँ पे क्या आएगा, किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है इनफाइनाइट। सिंपली उसको हम क्या लिखते हैं कैपिटल में n और कैपिटल में b, दैट इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि किसी भी चीज को आप 0 से हमारे पास डिवाइड करते हो तो डिफाइन नहीं होता, उसको हम इनफाइनाइट लिख तो देते हैं पर एक्चुअली हम डिफाइन ही नहीं कर पाते, कब जाके खत्म होगा हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते। या तो आप इनफाइनाइट का साइन डाल दो या तो उसको क्या लिख दो आप एंटी। साइन और cos की रिस्पेक्टिव वैल्यू को डिवाइड करते जाएंगे, tan की हमारी रिस्पेक्टिव वैल्यू आती जाएगी। sin 0 की वैल्यू निकालनी, tan 0 की वैल्यू निकालनी है, sin 0 cos 0 डिवाइड आंसर।
tan 30 निकालनी है sin 30 cos 30 डिवाइड tan 30, 45 की वैल्यू निकालनी है sin 45 cos 45 डिवाइड tan 45, 60 की वैल्यू निकालनी है sin 60 cos 60 डिवाइड tan 90 निकालनी है, निकालिए। केवल एक आपने सिंप्लीफाई किया था, दूसरा रिवर्स कैसे निकाल लिया, तीसरा आपने निकाल लिया डिवाइड किया। अब बाकी जो बचे हैं, बाकी को तो बहुत आसान है क्योंकि आपको मालूम है कि बाकी जो होते हैं इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं। इससे पहले ही आपने देख लिया कि जो बाकी हमारे पास बचे, बाकी बचे कौन कौन से हमारे पास बचा cot थीटा, हमारे पास बचा cosec थीटा और हमारे पास क्या बचा sec थीटा। ये तीन के तीनों हमारे पास इसी के क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं। cot का रेसिप्रोकल tan, cosec का रेसिप्रोकल sin, sec का रेसिप्रोकल cos। तो इन वैल्यूज को आप रेसिप्रोकल करते जाओगे, रिवर्स करते जाओ और लिखते जाओ। जो साइन में हमारे पास cot की वैल्यू निकालनी है तो इसको रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन। इसको रिवर्स करेंगे √3, इसको रिवर्स करेंगे वही रहेगा, इसको रिवर्स करेंगे तो 1 में कितना हमारे पास √3, और इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, उसको एक्चुअली में रिवर्स करेंगे तो ये आएगा, मतलब क्या हमारे पास 0। बाकी का भी आप एग्जैक्टली सेम टू सेम करके निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास अभी तक आपने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या, रिलेशन हमारे पास है ट्रायंगल का साइड और उसके हमारे पास एंगल का, किस पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से साइड का हमारे पास क्या वो रेशियो है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा हमारे पास क्या कि पर्टिकुलर जो रेशियोज होते हैं वो क्या क्या होता है, कि साइन को हम किस रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, कॉस को और टेन को किस रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। फिर आपने पढ़ा हमारे पास कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में रेशियोज हमारे पास क्या चीज होती है, और फिर आपने पढ़ा कुछ पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू। अब इसके आगे हमारे पास पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी। इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लें, समझ लें, नहीं आए इसको थोड़ा पीछे करें, दोबारा से कोशिश करें। केवल आपको ये चीज तैयार है, इतनी सी केवल तैयार है, आप सारे के सारे आराम से रिमेंबर कर सकते हैं कहीं भी और कभी भी, ठीक है ना। नोट डाउन करें, आते हैं हम आइडेंटिटीज के साथ। अब तक आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब जरा हम आगे पहुंचते हैं आइडेंटिटीज के ऊपर में और जरा देखते हैं एग्जैक्टली ये है क्या, आइडेंटिटीज का मतलब क्या है बेसिकली, और इसको हमें यूज कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे यूज करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर में इसको यूज करना है, इसका बेनिफिट हमारे पास क्या है, वगैरह वगैरह वो सारी चीजें। सबसे पहली चीज तो आपको बता दें कि जो हमारे पास अलजेब्रा में आइडेंटिटीज थी, अलजेब्रा में हम कौन कौन सी आइडेंटिटीज करते थे, वहां पे हमने किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर आपके पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ऐसे हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज की थी, वहां पे क्यूबिक की भी की थी हमने, पावर 2, पावर 3 में भी हमारे पास बहुत सारी थी। एग्जैक्टली उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी हमारे पास आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज होती हैं वो हेल्प करती है हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रूव करने में, या कुछ हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने में। ठीक है, पहले तो हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी क्या है। सबसे जो पहली वाली आइडेंटिटी है और जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी है और जो सबसे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो हमारे पास है साइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब जरा पहले इसको मैं समझा दूं एग्जैक्टली एक वैल्यू लेके, जो अभी इससे पहले आपने टेबल नोट डाउन की है, उस टेबल के अंदर में हम थीटा की ले लेते हैं कोई एक वैल्यू। हमने क्या ले लिया, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, हम उसके लिए प्रूफ करते हैं। इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। देख लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू टेबल से आपको याद है दूसरे नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे कितना हमारे पास है 1/2 और इसका होल स्क्वायर। cos 30 हमारे पास क्या है, इसके 60 का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आपके पास कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा 1/4 और ये हमारे पास कितना आएगा 3/4। दोनों का बेस हमारे पास सेम टू सेम है, तो 1 + 3/4 which is equals to 4/4 which equals to 1 and that is equals to right hand side। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आइडेंटिटीज हमारे पास जो होती हैं, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी हमारे पास डिफरेंट एंगल्स के लिए वैलिड होगी हमारे पास, या फिर उसको सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे मैंने एक थीटा की वैल्यू 30 के लिए आपको सेटिस्फाई कराया, यहाँ पे थीटा की और वैल्यू के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा।
अब इसमें हमारे पास क्या चीज है, एक चीज और समझ लेते हैं। अगर मान लो आपको ऐसे प्रूफ नहीं करना, आप चाहते हो कि मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से दिखाऊं हमारे पास ट्रायंगल से रिलेट करते हुए, वहां से देख लेते हैं। ये हमारे पास ए बी और सी, ये आपस एंगल क्या हो गया, थीटा। ये हमारे पास कितना, 90 डिग्री। जब मैं यहां से निकालूंगा साइन थीटा की वैल्यू, तो वो हमारे पास कितना आएगा, इसके सामने का साइड जो परपेंडिकुलर, तो आपका आएगी ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है कितना आपके पास, ए सी। जब यहां से हम निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब कितना हमारे पास, बी सी अपॉन में ए सी। अब जरा हम दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, मतलब आपके पास क्या, ये ए बी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। अगेन दोनों का बेस सेम है, ये ऐड हो जाएंगे हमारे पास, तो आपके पास आएगा ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास क्या, ए सी स्क्वायर। अब अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के अंदर में जाऊं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एग्जैक्टली वही आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये आपका आएगा ए सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास 1, विच इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। ये हमारे पास एक बेसिक आइडेंटिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, और यही हमारे पास जो स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ये यूनिवर्सल आइडेंटिटी है। इसी से बाकी सारी आइडेंटिटीज आपके पास निकलेंगी। कैसे निकलेंगी, जरा हम मूव करके देख लेते हैं। बेसिकली जब हम बच्चों को लर्न कराते हैं, 10th क्लास के बच्चों को लर्न कराते हैं, तो हम उनको 3 आइडेंटिटीज लर्न कराते हैं, पर एक्चुअली में है एक ही आइडेंटिटी है, वो हमारे पास केवल यही आइडेंटिटी, इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अब अगर मान लो इसी आइडेंटिटी के अंदर में मैंने इस पूरे को डिवाइड कर दिया, जो ये हमारे पास दे रखा है, पूरी की पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो यहां पे आपका कितना जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 बचेगा। और मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था कि साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा, यहां से आपका कितना आएगा +1, और 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, सेक। पहले आपने देखा था कि सेक और कॉस क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल में कॉस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक। ये हमारे पास कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास क्या हो गई, दूसरी आइडेंटिटी जो 10th क्लास में हम बच्चों को लर्न कराते हैं। इसी वाली आइडेंटिटी के अंदर में अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा, आपकी बार मैं इसको कॉस के बजाय साइन से डिवाइड कर दूंगा, तो तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी जो 10th क्लास के बच्चे हमारे पास लर्न करते हैं। वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका कट कितना हो जाएगा, 1। कॉस अपॉन में साइन जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास आपको मालूम है कितना होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई, तीसरी आइडेंटिटी। 10th क्लास में बच्चों को जब हम लर्न कराते हैं, 3 आइडेंटिटी लर्न कराते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब यही आइडेंटिटीज हमारे पास अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में हमें इसी की रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज की हमारे पास, मैं अब बात कर रहा हूं, अब ये हमारे 10th क्लास के हम बाहर जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं कहां पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में, चाहे हमारे पास वो एसएससी का हमारे पास क्लर्क के लेवल हो या फिर हमारे क्या ग्रेड लेवल हो, उसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, या फिर बैंकिंग या पीओ, कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर में ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट आता है, अब हम उसके ऊपर में जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, इसी वाली आइडेंटिटी की हम बात करें, जो पहली वाली आइडेंटिटी है, यहां से अगर मैं निकालूंगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो चीज यहाँ पे प्लस है उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। इसी से अगर मैं निकालूंगा किसकी, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू, तो रूट कितना हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये सेम टू सेम एक ही आइडेंटिटी चल रही है बस। इसी आइडेंटिटी से अगर आप निकालेंगे
कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यही आइडेंटिटी हमारे पास क्या देगी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रूट नहीं आएगा सॉरी, कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर, नीचे हमारे पास कितना कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी 1 2 3 और 4 डिफरेंट आइडेंटिटीज के अंदर में क्या हो गया आपके पास कन्वर्ट, एक ही आइडेंटिटी है और इसी आइडेंटिटी को आपने कन्वर्ट किया इस तरीके में, इसी आइडेंटिटी को आपने कन्वर्ट किया इस तरीके में। अब ये भी हमारे पास जो आइडेंटिटीज है फर्दर कन्वर्ट होंगी, वो क्या क्या होंगी जरा देख लो। बहुत बार हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में, वो क्या आता है इन दोनों आइडेंटिटीज के ऊपर में। कैसे आता है जरा वो देख लो। मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, ये हमारे पास हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू में कितना हमारे पास sec स्क्वायर थीटा। अब यहां पे इस tan स्क्वायर को उठा के हम वहां पे लेके चले गए, तो ये हमारे पास क्या बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन यहां पे नहीं आएगा, क्वेश्चन इसके बाद वाले पे आएगा। क्या हमारे पास आएगा, ये आपके पास लिखा होगा sec थीटा माइनस का tan थीटा एंड sec थीटा प्लस का tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। और आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे थीटा की जगह वो क्या रख देगा हमारे पास, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देगा, वो कर देगा हमारे पास कितना sec हमारे पास 12 डिग्री माइनस का tan 12 डिग्री इनटू हमारे पास कितना sec 12 डिग्री प्लस का हमारे पास कितना tan 12 डिग्री। और आप इसी में घूम जाएंगे कि यार इसकी 12 डिग्री की वैल्यू हमने पढ़ी नहीं, क्या आंसर आएगा। बेसिकली जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा sec स्क्वायर 12 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 12 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, अगर दोनों में सेम टू सेम है तो आपको आंख बंद करके बस एक ही आंसर आना चाहिए, क्या हमारे पास 1। ये आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो हमारे पास एसएससी के थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास, या फिर जो हमारे पास आईबीपीएस बैंकिंग के थ्रू होते हैं उसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी बहुत अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। अब इसी को हम अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि sec थीटा इक्वल्स टू रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को हम क्या चेंज कर सकते हैं, जो यहां से हमने निकाला tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हमारे पास क्या होगा, ये sec थीटा प्लस 1 इंटू में sec थीटा माइनस का 1। इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास आएगी tan स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा हमारे पास, थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर। यहां पे हमारे पास जो वैल्यू देगा, यहां पे हमारे पास मान लिया उसने दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री, और यहां पे आपका क्या आपका पूछा उसने, इसकी वैल्यू दे के इसकी वैल्यू पूछ लेगा या फिर इसकी वैल्यू पूछ लेगा, इसकी वैल्यू दोनों रहेगी। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा sec 60 डिग्री प्लस 1 इंटू में कितना हमारे पास sec 60 डिग्री माइनस का 1। सिंपली बस आपको एक ही आइडेंटिटी को अलग अलग तरीके से घुमा घुमा कर देखते रहना है, और जैसे जैसे आप उसको एक एक बार रोटेट करते रहेंगे अलग अलग चीजें फॉर्म होती जाएंगी और अलग अलग आपके पास आइडेंटिटी बनती जाएगी। है हमारे पास केवल एक ही आइडेंटिटी, उसको अलग अलग फॉर्म में हम बस केवल कन्वर्ट कर रहे हैं। एक आइडेंटिटी हमारे पास और है, जरा इसका कन्वर्जन देख लेंगे। ये हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां भी वही चीज हमारे पास आएगी, जब मैं यहां से निकालूंगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास कितना आएगा cosec थीटा माइनस का cot थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हमने अप्लाई की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज के कुछ एप्लीकेशन पार्ट जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10th क्लास के बच्चों को अगर पूछा जाएगा प्रूफ करने के लिए तो वो इन दोनों का यूज कर सकते हैं, वो रूट वाले का हमारे पास यूज करते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारी और भी इसके तरीके हमारे पास फॉर्म होते जाएंगे वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि ये वीडियो हमारे पास एक पर्टिकुलर क्लास के लिए डेडिकेटेड नहीं है, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर में है। ये वाला पार्ट जो हमारे पास इस वीडियो का है वो यहीं पे मैं करता हूं स्टॉप।
ऐसा नहीं कि ये सीरीज खत्म कर दूंगा, ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। जो हमारे पास इस वीडियो के अंदर में इस टॉपिक के जो और भी हमारे पास फर्दर चीजें रिलेट करती हैं वो मैं अगले वीडियोस के अंदर में इंक्लूड करूंगा। अगले वीडियोस के अंदर में हम डिस्कस करेंगे कि जो 11th, अभी यहाँ पे 10th क्लास तक के अंदर में इतनी चीजें हैं और यही 10th क्लास तक की चीजें हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। जो 11th क्लास की चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में के अंदर में। अगले वीडियो हम ये डिस्कस करना सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में जो एंगल्स होते हैं उसको मेजर करने के हमारे पास कितने तरीके और उन दोनों तरीकों के बीच में क्या लिंकिंग है, प्लस उसका हमारे पास एप्लीकेशन पार्ट क्या है और हमारे पास फर्दर आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की क्या है। क्या हमारे पास केवल यही 3 आइडेंटिटीज है बेसिक या फिर और भी हैं? बहुत सारी आइडेंटिटीज हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको काम क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप ऐसा नहीं कि कंपल्सरी आपको ये काम नहीं करना है, ये बस एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगे कि हाँ कुछ हम मतलब इंफॉर्मेशन जो आपको पास करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए हमारे पास वैल्यूएबल है तो आप शेयर और सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आपके लिए वैल्यूएबल हो, आपके किसी फ्रेंड को नीड हो तो आप उसको जरूर बताएं कि यार इस वीडियो से तेरा काम हो जाएगा, तो एक बार उसको देख सकता है। ठीक है, बस केवल यही चीज आपको करनी है। मैं बिल्कुल भी आपको फोर्सफुली नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, आपने देखा तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा काम आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको लगे कि हाँ सब्सक्राइब करने से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती जाएगी प्रॉपर टाइम पे तो आप सब्सक्राइब करें। सेकंड चीज, और लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।